हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का जो पेपर हो रहे हैं उसमें जो पेपर कुछ दिनों में पूछे गए हैं, 6 तारीख से हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू हो गए थे। तो उससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये टॉपिक जो है वो आए हुए हैं। सो उसी के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। इसको एक बार ज़रूर रीड कर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी इससे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं। सो जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है जो कि है एलएमएस, जो कि है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से पिछली बार जब जून में पेपर हुआ था तो उसमें भी हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे और इस बार भी पेपर 1 में यूजीसी नेट के हमें एलएमएस से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। सो एलएमएस से कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है स्टेटमेंट के थ्रू या असर्शन रीज़न के थ्रू। सो इस बार जो क्वेश्चन था उसमें हमें एलएमएस के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वो दी हुई थी। उसमें से बताना था कि कौन सा जो है वो एलएमएस है और कौन सा नहीं है। सो ये मैं बात कर रही हूँ कि जो 8 तारीख को शिफ्ट 1 में एजुकेशन का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसी के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको दिखेंगे। सो एलएमएस है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑटोमेशन, डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो जो एलएमएस है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम कई सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, जिसमें कि एडमिनिस्टर भी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किया जा सकता है। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं इसमें रहते हैं और लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो इसके अंदर रहेंगे, इसके अंदर एलएमएस के अंदर। सो हमारे अब एलएमएस के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इफ़ अगर एलएमएस से क्वेश्चन आता है तो। जो 8 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन था वो था कि जो एलएमएस है इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन हमें दिया था मूडल, कैनवास और स्कूलॉजी और एक और था एडू पजल था शायद। सो वो ऑप्शन में थे, तो इनमें से आपको बताना था कि एलएमएस कौन सा है शायद ऐसे था। मतलब आपको जो है एग्जांपल्स जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं एलएमएस की वो गिवन थी। तो हमें ये लर्न करनी है। हम इन्हें एक बार भी अगर देख लेंगे तो ये हमारे याद हो जाएंगी। तो जैसे मूडल हो गया, डोकैबो, ब्लैक बोर्ड लर्न भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आई स्प्रिंग सूट, टैलेंट, एलएमएस, इंस्ट्रक्चर, लर्निंग, कैमिलो, कैनवास। कैनवास पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन में। 360 डिग्री लर्निंग, ई फ्रंट, स्कूलॉजी, गूगल क्लासरूम, ओपन ईडीएक्स, ए ट्यूटर, स्काई प्रेप, स्काई स्काई भी पहले भी पूछा गया है, इलियास, कॉर्नर स्टोन, एडमोडो, लिटमॉस, लर्न अपॉन एलएमएस, इथोस, ईसी, ब्लैक बोर्ड भी जो है वो पहले पूछा गया है। सो एक बार इसको रीड ज़रूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा एलएमएस। अभी क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है कोई भी चीज़। ये मैंने खुद से बनाए हैं नोट्स गूगल से, सारे चैनल्स जो हैं वो वहीं से नोट किए हुए हैं। देन हमारे क्वेश्चंस जो श्योर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं वो हमारा है प्रोटोकॉल्स, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के हैं, जिसमें से क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है।
पेरिस एग्रीमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमें ज़रूर देखने हैं। इनके जो सन है और ये रिलेटेड किससे है, कौन से प्रोटोकॉल में हमें क्या गिवन है। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, ये 2015 में साइन हुआ था और 5 अक्टूबर 2016 में ये फोर्स में आ गया था। अब ये पेरिस एग्रीमेंट है किस लिए, ये ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको डील करने के लिए बनाया गया था, उनको रिड्यूस करना है। और क्लाइमेट चेंज जो है इसका अल्टीमेट गोल है कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है। देन इसमें एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर राइज, जो कि 2 डिग्री से अबव नहीं जाना चाहिए। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, उसके 2 डिग्री अबव नहीं जाना चाहिए। प्री इंडस्ट्रियल लेवल होता है कि जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उस समय जो टेम्परेचर था, इंडस्ट्रीज़ के बाद का जो अब का टेम्परेचर हो गया है वो उसको हमें क्या करना है, 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं ले जाना है। देन नेक्स्ट था कि एफर्ट्स करने हैं कि टेम्परेचर को लिमिट कर दिया जाए, किसमें 1.5 डिग्रीज़ के अंदर उसको लिमिट कर दें। देन ये जो है किसके अंडर आता है, UNFCCC। इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो जो है वो डिस्कस की है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट के अंदर, इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये लीगल बाइंडिंग है UNFCCC। तो UNFCCC इज़ अ कन्वेंशन हेल्ड इन 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, जिसको कि रियो समिट भी कहा जाता है, उसके अंदर UNFCCC जो है वो कन्वेंशन हुआ था, जो कि किस पर है, क्लाइमेट चेंज पर है। तो ये हो गया हमारा क्या, पेरिस एग्रीमेंट। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो पूछा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, O3, ओजोन, वाटर वेपर, HFC जो कि जिसके लिए फिर हम कौन सा अमेंडमेंट लाए थे, किगाली अमेंडमेंट। पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जिसमें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर क्या करना था, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको कम करना था। जैसे कि CFCs एंड HFCs जो होते हैं उनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सो उनको कम करना था, जो कि ओजोन डिप्लीशन करती हैं। उसके लिए लाया गया क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया तो इसको मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल जो है वो माना जाता है, किसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके अंडर ओजोन डिप्लीशन जो है वो कम हुआ, तो इसको सक्सेसफुल इसलिए माना जाता है कि ओजोन जो है वो डिप्लीट होना कम हो गई है और वो क्या हो रही है, हील हो रही है। देन फिर उसके बाद देखा गया कि जो CFCs है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है उनको जब हटाकर उसमें HFC यूज़ किया गया, तो वो जो गैस है वो क्या हुई, उससे ग्रीन हाउस गैस हो गई, वो ग्रीन हाउस गैस हो गई। अब इस ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए किगाली अमेंडमेंट लाया गया। कौन सा, किगाली अमेंडमेंट, जिसका एम क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको रिड्यूस करना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तो हम वापस अपनी ओजोन गैसेस जो है उन पर आ जाते हैं। तो हमारी थी HFCs, थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फिर है परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये हमारी होगी ग्रीन हाउस गैसेस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक और है जो है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के चैनल्स जो हैं, 8 तारीख का जो पेपर था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछा गया था, जिसमें कि चैनल के आपको नाम देते थे और आपको चैनल नंबर 4 कौन सा है वो पूछा गया था।
चैनल नंबर 4 हमसे पूछा गया था। सो हमें पहले 10 चैनल जो हैं उनके नाम याद रखने हैं। अगर 10 याद नहीं है तो एटलीस्ट पहले शुरू के 4 तो याद कर सकते हैं। उससे एलिमिनेशन मेथड से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सो यहाँ पर जो चैनल है 10 चैनल हैं उनके लिए ट्रिक जो है वो मैंने बनाई है। उसमें आपको पढ़ना है वी एस पी एस पी वी एस पी एस पी वी का विकास डी वी। अब ये 5 चैनल्स हो गए और ये 6 है। ये मैं बताऊंगी कि वी क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा है वी से वागीश हो गया। देन वागीश के बाद क्या है संस्कृति। एस से पहला एस जो है वो संस्कृति है, दूसरा एस जो है वो क्या है सारस्वत है। पहले हमारी संस्कृति को हम देखेंगे, उसके बाद सारस्वत आ जाएगा। तो ऐसे हम इसे लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा पहला पी जो है वो प्रबोध है। इसकी स्पेलिंग छोटी है, प्रबोध पहले आ जाएगा। फिर दूसरा पी जो है वो प्रबंधन है। दूसरा पी क्या है प्रबंधन। अब पहला वी जो हमारा वागीश था, वागीश वा आ गया तो वागीश हो गया, वी ए पहले आ गया। देन दूसरा वी जो है वो विधिक है, वी आई है स्पेलिंग में। अगर हम डिक्शनरी में जैसे लगाते हैं वैसे देखेंगे तो वी आई बाद में हो जाएगा। तो विधिक जो है वो 6 चैनल हो गया। देन उसके बाद के ए जो है वो इजी है। के से हमारा कौटिल्य है, ए से आर्यभट्ट है। सो ये और ये वाला जो एस है इससे हमारा स्पंदन है। डी से दक्ष हो गया और वी से व्यास। अब यहाँ पर 10 चैनल डी तक ही है, दक्ष। अब हम इन्हें देख लेते हैं थोड़ा। टॉप ट्रिक्स अगर हम देखें तो वी वागीश हो गया जो कि ह्यूमैनिटीज़ 1 लिटरेचर इसके अंदर देखा जाएगा। संस्कृति हो गई जिसमें ह्यूमैनिटीज़ 2 है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो है वो इसमें होंगे। कई बार हमें ह्यूमैनिटीज़ 1 करके दे सकते हैं और चैनल का नाम पूछ लेंगे या नंबर पूछ लेंगे, तो ऐसे भी आए हैं क्वेश्चन। देन थर्ड चैनल हमारा कौन सा है प्रबोध है जो कि सोशल साइंसेज 1 है। देन हमारा फोर्थ चैनल सारस्वत है जो कि सोशल साइंसेज 2 है। प्रबंधन जो है वो सोशल साइंसेज 3 है। फिर हमारा विधिक जो है वो सोशल साइंसेज 4 है जिसके अंदर लॉ होता है। कौटिल्य 7 चैनल है जो कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये तो हमें पता ही चल जाएगा कि कौटिल्य है तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये तो हम समझ जाएंगे। फिर आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट का भी हमें पता है कि मैथ से रिलेटेड है, तो फिजिक्स और साइंस तो उसमें आ ही जाएगा। देन स्पंदन हमारा है जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड है। देन जो चैनल नंबर 10 है वो है दक्ष जिसके अंदर अप्लाइड साइंसेज जो है वो देखी जाती हैं। अगर इतना डिटेल में ना भी लर्न करें तो एटलीस्ट चैनल के नंबर और उनका नाम जो है वो हमें ज़रूर याद करना है। 21 चैनल जो है वो क्या है व्यास है। 21 चैनल इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये रिलेटेड किससे है CEC से, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन से। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड चैनल्स हैं इसलिए। तो ये हमारा हो गया स्वयं प्रभा। इसमें जो चैनल्स हैं वो DTH के थ्रू जो है वो हमें दिखाई देते हैं जो टीवी पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसकी ट्रिक ज़रूर याद रखनी है। VSP SP विकास DV। वी आप नहीं भी लर्न करें तो भी चलेगा, पहले 10 हमें लर्न करने हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर है ना, तो विकास D ऐसे लर्न कर सकते हैं। सो ये तो हमारे हो गए स्वयं प्रभा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। अब हमारी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स
टेक्सोनॉमी, जिसमें कि 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सो इनके जो स्टेप्स हैं ये हमें लर्न करने हैं। इसमें है KC AA से KC A से नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। देन ये है RRV OC रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। देन उसके बाद है IM PAN इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। तो ये हो गई तीनों डोमेन्स। देन नेक्स्ट हमारी है गैग्नी की हायरार्की। गैग्नी की हायरार्की में हमें इसकी हमारी ट्रिक है, ये यहाँ से नीचे को है ऐसे, और जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमने देखी ये ऐसे हैं, ऊपर से हायर लेवल ऊपर है और ये लोअर लेवल है जो नीचे है। सो गैग्नी की हायरार्की में हमें ट्रिक याद रखनी है, SSC V दिया, CRP तक ही है वैसे, तो CRPF भी दिया, ऐसे लर्न कर सकते हैं। SSC से हमारा हो गया, सिग्नल आ जाएगा सबसे पहले, बच्चा जो है वो पहले सिग्नल समझता है तो सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देन चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारा हो गया गैग्नी की हायरार्की। देन हमारा जो 8 तारीख का पेपर है उसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। सो एक्सप्लिसिट जो मेमोरी होती है इसको रिक्वायर्स कॉन्शियस अवेयरनेस जो होती है इसमें चाहिए होती है, एक्सप्लिसिट में कॉन्शियस अवेयरनेस। इसके टाइप्स हैं सिमेंटिक और एपिसोडिक, 2 तरह की होती है, सिमेंटिक और एपिसोडिक। और इम्प्लिसिट होती है जिसमें कि कॉन्शियस अवेयरनेस रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये प्रोसीजरल होगी, लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग एंड प्राइमिंग। तो ये हो गई हमारी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो इनको ज़रूर कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।